अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरा इंटेंशन सिर्फ मनोरमा आंटी को बचाने का था और कुछ भी नहीं। मुझे लगा कि मैं सुमन से ज्यादा ट्रेंड हूँ उसमें। मेरा इंटेंशन सिर्फ आंटी की जान बचाना था, जैसे उस दिन आपका सुमन को बचाने का था। मतलब ये कि जब सुमन के पल्लू में आग लगी थी तब सुमन का पति नंदन वहीं खड़ा था, लेकिन फिर भी आपने जाके उसके पल्लू की आग बुझाई। आपका इंटेंशन क्या था? तानिया जी, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? हाँ नंदन, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि जब आप किसी को परेशानी में देखते हो, प्रॉब्लम में देखते हो, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहला रिएक्शन यही होता है कि आप खुद जाके उसकी मदद करें, और उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि कौन अपना है और कौन पराया। अच्छा चलो, बात समझ में आ गई ना। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। जब कहीं किसी की कोई गलती ही नहीं तो बात तो यही खत्म हो जाती है। नहीं जोटकी, बात खत्म नहीं हुई है, बात तो आज उठी है। आज तान्या ने सवाल किया, कल कोई और करेगा। नहीं आंटी, मेरा वो मतलब नहीं। तुम चुप रहो, तुम्हारा मतलब कुछ भी हो, लेकिन जमाना तो मतलब से मतलब निकालता है ना। और समाज तो बाल का खाल निकालता रहता है, और जाने कौन कौन निकाल चुका होगा अभी तक बाल का खाल। दीदी, आप हमारे अंशुमन पे उंगली उठा रही हैं। भाभी, अंशुमन का मन बिल्कुल निश्चल और साफ है, और ये बात हम सभी लोग जानते हैं, पर आप उसके बारे में ऐसा कहेंगे, ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। ये हमारा सोच नहीं देवर जी, हम समाज का सोच बता रहे हैं। बाड़की बहू, अंशुमन समझदार लड़का है, हमारे घर का सबसे समझदार लड़का, जिसने पूरे घर को संभाल रखा है। और यहाँ समाज नहीं, तुम अंशुमन पर उंगली उठा रही हो। इसका मतलब समझती हो ना तुम? जी, हम अपने ही घर के बिटुआ पर उंगली उठाएंगे का हम नहीं जानते हमारे अंशुमन बिटुआ कहाँ है? हम बस इतना कहना चाहते हैं कि नंदन सुमन का पति है। का हमारा नंदन सक्षम नहीं है कि वो अपनी पत्नी का पक्ष ले, उसकी रक्षा करे? हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि ये जो अंशुमन बहुआ कूद कूद के बार बार दोनों के बीच आ जाते हैं ना, वही उनको सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर देता है। बड़ी माँ, आपकी इस बात का जवाब है मेरे पास। सुमन खुद को संभालने में, खुद की रक्षा करने में और खुद की बात रखने में खुद सक्षम है। इसे ना नंदन की जरूरत है और ना ही पिप्पी की। सुमन इतनी काबिल है कि वो अपना पक्ष खुद रख सके और अपने फैसले खुद ले सके। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो फिर सुमन को ही फैसला करने देते हैं ना। आज अभी सुमन कह दे सबके सामने कि आज और अभी से वो कभी भी अंशुमन बहुआ का मदद नहीं लेगी। कह दे सुमन, ले ले ये फैसला। अपना जिंदगी का फैसला खुद ले सकती हो ना, तो आज ये फैसला ले लो। सुमन, ये क्या किया तुमने? महल जीने से तुम्हें उतारने तक को मना किया है, और तुमने इसे तोड़ दिया। माँ, बड़ी माँ के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास इससे अच्छा उदाहरण था ही नहीं, इससे अच्छा तरीका था ही नहीं। और बड़ी माँ को अगर कोई बात उदाहरण के साथ समझाई जाए तो उन्हें वो बात और अच्छे से समझ आती है। जैसे अभी तान्या जी ने एक उदाहरण के साथ बड़ी माँ को बात समझाई और बड़ी माँ समझ गई। ये दानों को बिखेर के क्या समझाना चाहती हो तुम हमको? बड़ी माँ, ये दाने एक धागे में पिरोए हुए थे और तब तक वो हमारी रक्षा कवच थे, लेकिन अब एक धागे के टूट जाने से सारे माले के दाने टूट के बिखर गए। फिर रिश्ते के उस धागे को हम कैसे तोड़ते,
जिसे इस परिवार ने एक धागे में बांध के रखा, एक धागे में पिरोया। और जहाँ तक रही फैसले की बात, हाँ हम फैसला ले सकते हैं अगर हम सिर्फ सुमन होते तो। लेकिन आज हम सिर्फ सुमन नहीं, हम इस परिवार की बहू हैं और इस परिवार के मालिक का एक दाना हम भी हैं। अगर इस घर के सारे लोग अलग अलग फैसला लेंगे तो क्या ये परिवार एक संयुक्त परिवार बन के रह पाएगा? भाभी, सुमन बिल्कुल ठीक कह रही है। पता नहीं हम अपने ही बच्चों पर सवाल उठाकर मर्यादा की कौन सी मिसाल कायम करना चाहते हैं। और बाबूजी, आज तक इस घर में जो कभी नहीं हुआ वो सब कुछ हो रहा है अब। क्यों? मेरी वजह से। मैंने ऐसी बात कह दी थी जिसकी वजह से आंटी ने ये सवाल कर दिया। कुछ दिन ही तो हुए मुझे इस परिवार में आए हुए, लेकिन इतने से दिन में ये तो पता चल गया कि इस परिवार में हर रिश्ता गंगा जल की तरह पवित्र है। आप सबसे मिली, आप सबका प्यार मिला तो बहुत अपनापन सा लगा। आप सबके प्यार और आपके संस्कारों ने मेरे अंदर की तानिया को मार दिया और एक नई तानिया ने जन्म लिया। इसीलिए मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती और शायद इसीलिए मनोरमा आंटी ने मेरा और अंशुमन का शादी का प्रपोजल रख दिया। तो का कुछ गलत प्रस्ताव रखा हमने? नहीं आंटी, आप कभी कुछ गलत थोड़ी ना कर सकती। अंशुमन बहुत ही अच्छे हैं और ये पूरा परिवार बहुत ही अच्छा है। तो मेरी कुछ किस्मत ही होती कि मैं इस घर की बहू बनती, कि मैं भूल गई कि जोर जबरदस्ती थोड़ी ना कोई रिश्ता बनता है। और मेरी वजह से इस परिवार में सवाल उठे, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। I should just leave. रुको तान्या, तान्या, तुम कहीं नहीं जाओगी। अंशुमन, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। तुम हर फैसला बहुत सोच समझ के लेते हो और शादी के लिए फैसला लेना तो तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। लेकिन एक बार इस लड़की के बारे में सोच के देखो जिसने अपना मन तुम्हें सौंप दिया हो, इस परिवार को अपना दिल सौंप दिया हो। तो बेटा, उसका एक हक तो बनता है ना कि उसे मौका मिले अपने आप को साबित करने का। अंशुमन, अगर उसने तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ली तो उसे इस घर में भी जगह मिल जाएगी। तान्या, तुम्हें अंशुमन के दिल में कैसे जगह बनानी है ये तुम्हारे लिए चुनौती है। बोलो, स्वीकार है चुनौती? मैं पूरी कोशिश करूंगी अंशुमन का दिल जीतने के लिए। अंशुमन, तुमने आज तक परिवार के लिए जो फैसला लिया है सही लिया है। तो वादा करो इस बार भी जो फैसला लोगे वो हमारे परिवार के लिए सही होगा। मैं आपको वचन देता हूँ, परिवार के लिए जो सही होगा मैं वही फैसला लूंगा। हम जानते हैं अंशुमन जी जो भी फैसला लेंगे सही ही होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तान्या जी उनके लिए सही नहीं है शायद। बहुत अच्छे बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी।